हमें रात को नींद क्यों नहीं आती है? आज का टॉपिक है नींद क्यों नहीं आती है। उसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो ओवर थिंकिंग और दूसरा डर। ओवर थिंकिंग या तो ओवर थिंकिंग ज़्यादा सोचना, किसके बारे में सोचते हैं? भविष्य के बारे में या फिर पास्ट के बारे में? अगर पास्ट के बारे में सोच रहे हैं तो या तो कुछ गलत हुआ है बहुत ज़्यादा या कुछ बहुत अच्छा हुआ है। अगर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो पास्ट में जो हमारे साथ गलत या सही हुआ है उसको लेकर हम फ्यूचर में ये अंजम्पशन लगा रहे हैं, कुछ आइडिया लगा रहे हैं, कुछ ऐसा होगा हमारे साथ। और सेकंड, डर। इसके डीप में जाएंगे आज, इसको कैसे ठीक करें। ठीक है, तो अगर पहली बात तो हमें ओवर थिंकिंग क्यों होती है? जो पास्ट में हमने सोचा या आज जो प्रेजेंट पे हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, अगर हमारे साथ कुछ सही होता है या कुछ गलत होता है। अगर सही होता है तो कितना और सही हो सकता था। अगर कुछ गलत हुआ है हमारे साथ तो ऐसा क्यों हुआ, उसके नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स। जब हम सो रहे होते हैं, जब हम सोचते हैं, मेरे ख्याल से यही प्रॉब्लम आपकी रहेगी। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप मुझे बताना अपने कमेंट्स में कि या तो मैं सही बोल रहा हूँ या फिर ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपका एक्सपीरियंस क्या मुझे नहीं मालूम है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं क्या करता हूँ। मैं जब सोचता हूँ, जब मैं कुछ ओवर थिंकिंग करने लगता हूँ तो या तो मैं कुछ पास्ट का देख रहा होता हूँ, सोच रहा होता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर फ्यूचर में क्या हो सकता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या अच्छा हो सकता है। फ्यूचर में एकदम पॉजिटिव सोचेंगे। नेगेटिव सोचने वाले भी लोग हैं। कुछ लोग दो तीन प्रकार के हैं। एक प्रकार के लोग वो हैं जो पॉजिटिव सोचेंगे, जो कि फ्यूचर के बारे में। एक प्रकार के लोग हैं जो कि पास्ट का सोचेंगे ओवर थिंकिंग में, जो कि नेगेटिव है। और एक जो लोग होंगे जो दोनों सोचेंगे, पास्ट के एक्सपीरियंस से फ्यूचर को सोचेंगे, उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम क्यों सोचते हैं, हम उस वक्त ओवर थिंकिंग में क्यों जाते हैं? क्योंकि हम अपने आप को या तो झूठ बोल रहे होते हैं या कुछ ऐसा करने की चाहत में है कि कुछ बड़ा करना। बड़ा इन द सेंस उनमें कुछ एक आग है कुछ बड़ा करने की, पर वो कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? या तो उनके पास रिसोर्सेस कम है, उतना नॉलेज नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है जो होना चाहिए, या फिर कुछ और भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि वो डर रहे हैं अंदर ही अंदर, अगर मैंने ये कर दिया तो ये होगा। तो वो उनकी कैलकुलेटिंग कर रहे हैं अपने दिमाग के अंदर। कभी कभी कैलकुलेटिंग करते 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 हम इतने डीपली चले जाते हैं कि पता ही नहीं चलता रात के 1 और 2 कब बज जाते हैं। और जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है तब सुबह सुबह 5 मिनट और 10 मिनट और सोने का मन होता है। अब जो सारी रात पड़े पड़े सोए, हमने हमारे को एनर्जिलाइज नहीं किया, वो 5 मिनट में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्योंकि हमने जो सारा दिन सुना, पढ़ा, देखा, एक्सपीरियंस किया, वो सब हम रात को एनालाइज करते हैं। अब इसको कैसे छोड़ा जाए, इसको कैसे छोड़ दिया जाए? ये हमारी मेंटली प्रॉब्लम है। अगर ये हमारी मेंटली प्रॉब्लम है तो इसको मेंटली रूप से ठीक करना पड़ेगा। मतलब अगर हम उस समय ये सब सोच रहे हैं तो इसकी बजाय क्यों ना हम ये सोचें कि हमारे माइंड को एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। हमारे माइंड को एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी ताकि वो जो दिमाग वहाँ लगा रहा है वो किसी दूसरी जगह पे लगाए। अब वो जगह कौन सी हो सकती है? वो जगह हो सकती है कि हम
रात को सोने से पहले अपने आप को ग्रेटिट्यूड दें, कुछ ऐसी अफर्मेशन हम अपने आप से ये कहें, भगवान आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया, खाने को खाना मिला, पीने को पानी मिला, नया एक्सपीरियंस किया मेरी ज़िंदगी में, मैंने ये दिन में अपने आप को कुछ 1% भी सुधारा है और सुधारता रहूँगा। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। आपने मुझे ये ज़िंदगी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से हम कुछ अफर्मेशन का यूज़ करके अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं और हील कर सकते हैं। इसको और डायरेक्शन किस तरीके से लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये देने के बाद आपकी अफर्मेशन ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी, उसके बाद भी माइंड तो चलता रहेगा। अब कैसे सोए, अब नींद कैसे आए, प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है। कैसे कर सकते हैं, इसका एक और इलाज हो सकता है, बड़े मज़ेदार, सुनिएगा। हम ना हमारे माइंड में हम फ्यूचर के रिलेटेड क्या बीज डालते हैं कि ये अच्छा हो सकता है या कि ये नेगेटिव हो सकता है। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि जो फ्यूचर के अगर हमें बीज बोने ही हैं, 50-50 चांसेस है, या तो हम कुछ लोग पॉजिटिव बीज बोएंगे या कुछ लोग नेगेटिव बीज बोएंगे। तो क्यों ना हम अच्छे ही बीज बोएं, पर वो प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि अगर हम अच्छे बीज बोते हैं और उसके हिसाब से नहीं होता है तो फिर वापस इमोशनली हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, टेंशन रहती है कि हमने जो ऐसे सोचा वैसा हुआ नहीं। क्योंकि हम सोचते हैं, सब ऐसा सोचते हैं कि हमारे साथ सब कुछ ऐसा होगा, अच्छा होगा, पर रियलिटी बेस पर हम देखते हैं तो कुछ वैसा नहीं रहता है, हमेशा बदलाव सा रहता है। तब जैसा पता नहीं हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत ही अच्छा होगा, पर ऐसा होता नहीं है, रियलिटी एकदम अलग है। हम जीते हैं रियलिटी में एक्सपीरियंस से, नॉलेज से, फिर भी हम उसके बेस पर फ्यूचर में क्यों नहीं सोच पाते हैं। हम हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, हम नेगेटिव पॉइंट्स को बैलेंस नहीं कर पाते, पॉजिटिव पॉइंट्स को समझ नहीं पाते हैं, और इस वजह से मेरे ख्याल से बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है, और फिर हम कुछ अपने आप से ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन रख देते हैं, और फिर बाद में अगर वो हमें नहीं मिलता है तो शायद हम उदास हो जाते हैं। और यही कुछ रीजन्स हैं जिनकी वजह से माइंड बार बार इनको सोचता है, और शायद यही साइकिल चलती रहती है। मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार तो मुझे यही लगता है। अगर आपके एक्सपीरियंस से आपको कुछ अलग लगता है तो कृपया लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बता दीजिएगा मुझे, मैं पढ़ूंगा, देखता हूँ आपके माइंड में उस वक्त क्या चलता है। जो मेरे माइंड में चलता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बता देते हैं हम आपके हैं कौन, हम आपके चेतन गहलोत। 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आज ये हमारा 17वां दिन है, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को हम लेके चल रहे हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट मेरे को अच्छे से बोलूं, लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाऊं, अपने आप को अच्छे से लोगों के सामने दिखा सकूं, इंट्रोड्यूस कर पाऊं। इसी को सोचकर मैंने इसको स्टार्ट किया है, और 365 डेज तक मैं इसको करने वाला हूं, मतलब 1 साल। बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हर रोज़ 5 मिनट निकाल कर 5 मिनट की वीडियो अपलोड करना बहुत ही मुश्किल रहता है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हम 1 घंटा 2 घंटा रील्स स्क्रॉल करने में लगा देते, पता ही नहीं चलता। पर ये जो एक मेन काम है जो मैं अभी कर रहा हूँ, 5 मिनट की वीडियो अपलोड करनी है यूट्यूब पर, उसके लिए हमारा जो मन है वो बहुत कहता है नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बेकार काम, इसको ऐसे मत करो। ये अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, जय हिंद।